हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि जिस तरीके से एक मनुष्य के अंदर हाथ, पैर और दिमाग का होना ज़रूरी है, जिससे मनुष्य चलता है और हाथों से काम करता है और दिमाग से सोचता है, इसी तरीके से कंप्यूटर के भी कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वो पूरी तरीके से डिपेंड रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज उन पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को आप लास्ट तक देखें जिससे आपको ये मालूम पड़ सके कि कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर पूरी तरीके से चलता है, यानी वर्क करता है। तो दोस्तों, उन तीनों पार्ट्स ये हैं, जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, पहला पार्ट ये है, और दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, और तीसरा है मेमोरी। दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि ये क्या है और इनका क्या काम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, पार्ट 1 है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल्स भी कहते हैं। ये डिवाइस यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। यानी दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है वो एक पेरिफेरल्स डिवाइस भी है और ये यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और कंप्यूटर से प्रोसेस किया हुआ डाटा आउटपुट के रूप में किया जाता है। और जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डाटा होता है वो हमें आउटपुट के रूप में देखने को मिलता है। सेकंड है दोस्तों, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस, यानी दोस्तों कुछ मेन पार्ट्स हैं जो इनपुट डिवाइस के हैं। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे कमांड्स यानी कमांड्स दी जाती हैं, लेटर्स और लेटर टाइप किए जाते हैं, यानी एंड नंबर्स जो गिनती होती हैं उन्हें लिखी जाती हैं, टाइप की जाती हैं, और सिंबल्स को टाइप किया जाता है, और सिंबल्स को भी टाइप किया जाता है किससे? कीबोर्ड से। ये है एक इनपुट डिवाइस। और दूसरा है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को मूव किया जाता है। दोस्तों, माउस क्या एक इनपुट डिवाइस है और इसकी सहायता से हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर के द्वारा से चीज़ों को चिन्हित कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। ये था माउस। और नेक्स्ट है टच पैड। टच पैड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर फिंगर से कर्सर को मूव किया जाता है। टच पैड दोस्तों आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह में आगे आपको टच पैड देखने को मिलता होगा, जिस पर अपनी फिंगर से अगर हम मूव करें तो हमारा कर्सर भी मूव करने लगता है। तो ये टच पैड है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से इमेज और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है। दोस्तों, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसमें इमेज और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट है वेबकैम। वेबकैम एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से वीडियो और इमेज को कैप्चर किया जाता है। वेबकैम जैसे कि दोस्तों कैमरा वगैरह को आप देख सकते हैं, वो वेबकैम भी आते हैं। इनसे हम अपनी इमेज वगैरह कैप्चर कर सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस में आता है। तो ये थे दोस्तों हमारे इनपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिस पर टेक्स्ट और इमेज को डिस्प्ले किया जाता है। मॉनिटर जैसे कि दोस्तों हमारी जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं, ये एक स्क्रीन ही है, इसको को मॉनिटर कहते हैं। इस पर हम अपने जैसे हमारा आउटपुट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम इसमें इमेज ओपन करें तो इसको देख सकते हैं। तो मॉनिटर में हम अपनी इमेज और डिस्प्ले पर जो भी चीज़ हमें दिखती है दोस्तों वो एक आउटपुट डिवाइस ही है। और नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे डॉक्यूमेंट्स, इमेज और आदि को प्रिंट किया जाता है। प्रिंटर भी दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है जिससे डॉक्यूमेंट्स और इमेज आदि को प्रिंट किया जाता है। स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस है जिससे ऑडियो को सुना जाता है। दोस्तों, ऑडियो को सुनने के लिए हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में ही आता है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस जिनके बारे में हमने जाना। अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सीपीयू। अब दोस्तों सीपीयू के बारे में बात करते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दोस्तों यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU की फुल फॉर्म है। इसके द्वारा निर्देशों और गणनाओं को प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों CPU के द्वारा हम निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन और गणनाओं यानी कैलकुलेशन को प्रोसेस करते हैं। इसमें CPU के प्रमुख हिस्से, इसके प्रमुख हिस्से कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसके प्रमुख हिस्से हैं। कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और उन्हें एक ऑपरेशन की सीरीज़ में डिकोड करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है दोस्तों, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और उन्हें एक ऑपरेशन की सीरीज़ में डिकोड करता है जिससे कंप्यूटर समझ सके। ALU द्वारा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये हैं ALU के कार्य। और नेक्स्ट, CPU की स्पीड को क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है। CPU की स्पीड को दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है, क्लॉक स्पीड के द्वारा, जिसकी गणना यानी कैलकुलेशन मेगाहर्ट्ज़ यानी MHz और गीगाहर्ट्ज़ यानी GHz में की जाती है। क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा होती है CPU की परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होती है। यानी कि दोस्तों जितनी आपकी CPU की क्लॉक स्पीड होगी उतनी ही आपकी CPU की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो ये था दोस्तों हमारा CPU, जब हमने CPU के बारे में जाना। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेमोरी के बारे में जानते हैं। मेमोरी में कंप्यूटर पे किए जाने वाले ज़रूरी ऑपरेशन का डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। यानी दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जितना भी हमारा ज़रूरी कार्य होता है, काम होता है, उसको मेमोरी के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर में प्रमुख तौर पर 2 प्रकार की मेमोरी होती है। और कंप्यूटर में प्रमुख तौर पर कितने प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों, 2 प्रकार की। पहली है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी RAM और दूसरी है रीड ओनली मेमोरी यानी ROM। ये 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो पहले जानते हैं हम रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। यह एक टेम्परेरी है जिसमें वर्तमान में चल रही एप्लीकेशंस के डाटा को स्टोर किया जाता है। रैम दोस्तों एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें हम अपने एप्लीकेशंस के डाटा को स्टोर करके रखते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम या फाइल ओपन करते हैं तो उसका डाटा रैम में स्टोर होता है। दोस्तों जब भी हम अपनी कोई फाइल या प्रोग्राम वगैरह किसी चीज़ को भी ओपन करते हैं तो उसका डाटा कहाँ स्टोर होता है, रैम में, जिससे CPU इसे जल्दी से प्रोसेस कर सके और CPU भी इसको जल्दी से प्रोसेस कर सके। जितनी ज़्यादा रैम की साइज़ होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोग्राम और फाइल्स को एक साथ ओपन किया जाता है। यानी कि दोस्तों जितनी ही ज़्यादा रैम की साइज़ होगी उतना ही ज़्यादा उस प्रोग्राम को हम जल्दी ओपन कर सकते हैं और फाइल्स को भी। नेक्स्ट है हमारा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। दोस्तों रोम जो है एक कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, जैसे रैम थी वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, यानी कि जिसमें ऐसे निर्देशों को स्टोर किया जाता है जो कंप्यूटर के रन होने के लिए अत्यधिक जरूरी, यानी कंप्यूटर के रन होने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम दोस्तों एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी इसका डाटा सेफ रहता है। यानी दोस्तों इसका अर्थ यह है कि अगर आपका कंप्यूटर बंद भी होगा तो उसके बाद भी आपका डाटा सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्यूटर के उन 3 मेन पार्ट्स के बारे में जाना जो कि कंप्यूटर के लिए आवश्यक थे और बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो जानने के लिए यानी कि कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।